अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अब सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। जी, जैसा कि जानते हैं एग्ज़ाम सीज़न शुरू होने जा रहा है, तो इसी हवाले से मैं क्लास 9th मैथमेटिक्स जो नंबर 5 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर करूँगा। इंशाल्लाह सॉल्यूशन के साथ शेयर करूँगा और उसको समझाऊँगा भी। तो आपने इनका कंसेप्ट क्लियर करना है। इंशाल्लाह आपके जो नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से कवर होंगे और आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, इनको अच्छे से समझ लेना, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको आपने प्रैक्टिस में लाना है, जिनको अच्छे से आपने समझना है। तो आइए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस इंटू 2y माइनस जी होल का स्क्वायर। तो इस अमाउंट को अगर देखा जाए तो एक तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर बन रहा है 2x होल का स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस एज इट इज़ लिख दिया और 2y माइनस जी होल का स्क्वायर भी एज इट इज़। अब आपकी माइंड में आ जाना चाहिए कि जब दो स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो तो उसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में। ये फार्मूला आपके सामने मेंशन कर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम एक प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। प्लस में जब लिखेंगे एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस में जब लिखेंगे तो इस माइनस की वजह से, ये जो हमने फार्मूले के मुताबिक माइनस लगाया, इस माइनस की वजह से ये माइनस वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस, ठीक है जी। 2x प्लस 2y माइनस जी इंटू 2x माइनस 2y प्लस जी। ओके, ये था पहला शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अमाउंट है 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र। नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इसको हमने क्या किया, 1 को एज इट इज़ लिख दी है और इन तीनों में से माइनस को कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है जी। जो ही माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो 2ab प्लस का था वो माइनस 2ab हो जाएगा और ये दोनों माइनस के थे, ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है जी। अंदर तीनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, 1 को एज इट इज़ लिख दिया है, इसकी मैंने तरतीब ज़रा लगा दी है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस 2ab को लास्ट पे लिख लिया, ठीक है जी। इतना करने के बाद अगर देखा जाए तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है ए माइनस बी होल का स्क्र। अब बिल्कुल सेम एज इट इज जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, दो के दरमियान में माइनस बन रहा है, यहाँ पे भी सेम एज इट इज 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फार्मूले के मुताबिक इसको भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जो ही हम माइनस में लिखेंगे इस माइनस की वजह से इसका अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36। तो फैक्टराइज करने का आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इसकी समझ नहीं आती कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है जी। आसान तरीका है, सबसे पहले आपने देख लेना 36 को आपने लास्ट वाली अमाउंट को एक्स के साथ जो भी है उससे पहले मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ 1 कंसिडर करें तो 36 का 1 36 आता है। अब अपने चेक कर लेना कि 36 किस किस टेबल में आता है। तो मोस्टली टेबल आपको आते होंगे, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो हमने वो पेयर चेक कर लेना जिसको प्लस माइनस करके दरमियान वाली अमाउंट बने, ठीक है जी। हमने उस पेयर को प्लस माइनस करके दरमियान वाला अमाउंट, दरमियान वाली अमाउंट लानी है और मल्टीप्लाई करवा के माइनस 36। तो हमारे पास टेबल है 4 मल्टीप्लाई 9, 4 9 जा 36, 9 प्लस का हो और 4 माइनस का हो तो फिर प्लस 5 हमारे पास आ जाता है और दोनों को मल्टीप्लाई करवा के माइनस 36 भी आ जाता है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 द 36, 9 प्लस का रखेंगे और 4 माइनस का। तो लिखने का क्या तरीका है, पहली अमाउंट एज इट इज़ लिखनी है, फिर आपने वो पेयर एक्स की फॉर्म में लिखना है जो आपका पेयर कामयाब हुआ है, जिसके प्लस माइनस करने से दरमियान वाली अमाउंट बढ़ रही है और मल्टीप्लाई करने से एंड वाली अमाउंट बढ़ रही है, ठीक है जी। तो 9x माइनस 4x माइनस 36। अब पहली दो में से हमेशा x लाजमी कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 9। इसी तरह माइनस 4 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 9। अगर तो आपकी ये ब्रैकेट वाली अमाउंट सेम है तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है जी। तो x प्लस 9 कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 4। ये इसकी होगी फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और हमारे पास है फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन, वो हमारे पास अमाउंट है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास हमने देखना है कि 42 किस किस टेबल में आता है, ठीक है जी। तो 42 को अपने 2 से भी डिवाइड कर लें तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाता है। इसी तरह 3 से करके देखना है, 3 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, 14 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है जी। 14 माइनस का हो और 3 प्लस का होगा तो फिर ही माइनस 11 आंसर आएगा, ठीक है जी। बात समझने वाली है, 14 माइनस का
3 प्लस का होगा तो फिर ई प्लस माइनस करके -11 आएगा। प्लस माइनस करके दरमियान वाली अमाउंट बनानी है और मल्टीप्लाई करवा के एंड वाली अमाउंट बनानी है, ठीक है जी। तो ये पेयर हमारे पास कामयाब है 14 मल्टीप्लाई 3 वाला, 14 को माइनस का 3 को प्लस का। तो पहली दो में से फिर एज इट इज एक्स कॉमन निकाला, अंदर एक्स माइनस 14, और सेकंड दो में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 14, एक्स माइनस 14 को कॉमन निकाला, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 3। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास फिर फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन आ जाता है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। तो अब 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 105। अब 105 का पेयर फाइंड करना मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा गौर करें तो दरमियान में क्या है हमारे पास, दरमियान में हमारे पास है 16, ठीक है जी। प्लस माइनस करके 16 आना चाहिए जो भी पेयर हमने सेलेक्ट करना है, और मल्टीप्लाई करवा के 105 आना चाहिए। तो 21 को 5 से किया 105 आया, ठीक है जी। अब 21 में से अगर 5 माइनस कर दे तो फिर भी 16 आ जाता है हमारे पास। इसका मतलब पेयर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो 21 मल्टीप्लाई 5 किया 105, 21 में से 5 निकाल दें तो हमारे पास 16 बच जाता है, ठीक है जी। इसका मतलब बड़ी अमाउंट माइनस की रखेंगे -21, और छोटी रकम प्लस की रखेंगे, फिर ही हमारे पास -16 आंसर आएगा। अब उस पेयर को हम लिख लेंगे, पहली अमाउंट एज इट इज लिखेंगे, फिर पेयर हमारे पास क्या बनता 5 मल्टीप्लाई 21, तो 5 प्लस का 5x और 21 माइनस का -20x, और एंड वाला -21 वैसे ही लिखा, ठीक है जी। यहाँ पे पेयर हमारे पास बना है 21 मल्टीप्लाई बाई 5, 21 माइनस का और 5 प्लस का। अब पहली दो में से 5x कॉमन का अंदर आ गया x+1। नेक्स्ट हमने -21 कॉमन निकाला है, इस यहाँ पे भी आ गया हमारे पास x+1। अब x+1 कॉमन निकाला, अंदर आ जाएगा 5x माइनस 21। यहाँ पे हमारे पास 21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने से पहले थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है आपने, इसको आसान से आसान अमाउंट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, देखने का कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर देखा जाए तो ये 3 के टेबल में तीनों पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 तीनों में से कॉमन निकाला, अंदर आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 3 12 ज़ा 36 और 3 9 ज़ा 27, 3 कॉमन निकाल दिया। अब अगर देखा जाए 4x स्क्वायर बन रहा है हमारे पास 2x होल का स्क्वायर, और ये 9 बन रहा है +3 होल का स्क्वायर, और इसके मुताबिक मैंने लिख दिया -2a और ये b। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो -12x ही बनेगा, ठीक है जी। किया क्या है, इसको 2x होल का स्क्वायर लिख दिया है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का साइन था तो -2a और b, ठीक है जी। मैंने फार्मूले की शेप दे दी है, ठीक है जी। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास बनेगा। अब फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको फार्मूले को क्लोज करेंगे, a 2x है और b 3 है, 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी, लिहाजा इसको हमने 2 दफ़ा लिख दिया, 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो नहायत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, a स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर। इसको मैंने लिख दिया a और b होल का स्क्वायर, ठीक है जी। और अगर देखा जाए इसको मैं 2 को a और b मल्टीप्लाई b और a लिख दूं, b से कैंसिल, a से कैंसिल, -2 ही बचेगा। क्यों लिखा है ये भी आपको समझ आ जाएगा, b स्क्वायर और a स्क्वायर को लिखा है b और a होल का स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर। दोबारा सुने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 और ये सारा a और ये सारा b, ठीक है जी। अगर इसको सॉल्व करें तो -2 ही बचेगा, तो a ये हमारे पास है सारा और ये b है, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये क्लोज कर दी, इसको हमने 2 दफ़ा लिख दिया, अलग अलग पावर तोड़ दिया, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें तो हमारे पास है 1 माइनस 125x क्यूब। नहायत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब क्यूब का फार्मूला हमारे पास होगा, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 125 5x होल का क्यूब हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना, ठीक है जी। तो इस फार्मूले को, ये हमारे पास a का क्यूब है, ये b का क्यूब है, तो पहले आ जाएगा a माइनस बी, फिर आ जाएगा ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्र। इस फार्मूले के मुताबिक मैंने इसको ओपन कर दिया, 1 माइनस 5x, वैसे ही 1 का स्क्र 1, वैसे ही 5x आ गया, और 5 का स्क्र 25x स्क्र, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो हमारे पास है 3x माइनस 243x क्यूब, ठीक है जी। 243x क्यूब अगर देखा जाए तो दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन निकल, अंदर आएगा 1 और 3, 243 को
3 से डिवाइड करें तो 81 आएगा, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, 3x वैसे ही 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, और 81 9 का स्क्वायर है तो x भी ऑलरेडी स्क्वायर था तो 9x होल का स्क्वायर। अब फिर वही बात आ गई, दो स्क्वायर आए दरमियान में माइनस है, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है इसका। तो सबसे पहले अपने इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और वाई को अंदर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई। ओके, अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाली इकट्ठी कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, इसको एक दो प्लस में लिख दिया, एक दो माइनस में, और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल, अंदर आ गया एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, वो लिख दिया, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बढ़ेगा 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये थे यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ओनली सिर्फ 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनके अपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व कर लेंगे अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।